नमस्कार दोस्तों। लंबे समय से आप सभी की एक डिमांड थी और मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीईआरटी का जो इतिहास का सेगमेंट है उसको मैं पढ़ाऊँ। इस संदर्भ में मैंने यूट्यूब पर तकरीबन 3 साल पहले सिलसिला शुरू भी करा था और छठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाई भी थी और 12वीं का शायद एक चैप्टर पढ़ाया था। उसके बाद में वो किन्हीं कारणों से क्लोज़ कर दी गई थी। कारण साफ थे, एक तो खुद व्यस्तता थी और दूसरा उस पे उतना रिस्पॉन्स भी नहीं था। एक तो बड़ी मेहनत करके वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद में जब बच्चे उदासीन से होते हैं तो फिर मोटिवेशन का अभाव रहता है कि चलो छोड़ो उसको, जब बच्चे देख नहीं रहे तो हम क्यों मेहनत करें। तो इस कारण उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अभी मैंने वापस इसको प्लान किया है कि वो छठी क्लास की जो पहले मैंने यूट्यूब पे डाली थी कक्षाएं, उनको मैं डिलीट कर दूंगा। काफ़ी पुरानी थी, आउटडेटेड है, उसको नए सिरे से करूँगा सारा। और अब एनसीईआरटी का पूरा बैच लिया जाएगा। इसकी क्या विशेषताएं रहेगी, कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कहाँ पे पढ़ाएंगे और मीडियम क्या रहेगा, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे अभी। और एक एक बारीकी से मैं इसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। मैंने कल सुझाव भी लिए थे टेलीग्राम पे और यूट्यूब के ऊपर, जिसमें कहा भी गया था कि आप अपने अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। तो उसमें 90% बच्चों का सुझाव तो कुछ था ही नहीं, उसमें केवल यही था कि सर यूट्यूब पे करवा दो। और कुछ बच्चों ने बड़ी स्वाभिमानिता दिखाते हुए कहा था कि सर एप्लीकेशन पे डाल दो, थोड़ा व्यवस्थित रहेगा और नॉमिनल शुल्क ले लो। किसी ने कहा कि सर मैराथन टाइप पढ़ा दो, किसी ने कहा सर लाइन टू लाइन पढ़ा दो कि भाई पीपीटी साथ में लेके आओ और पढ़ा दो। तो सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे। उन सारे सुझावों को मैंने पढ़ा, क्योंकि लगभग मैं जब अब देख के आ रहा हूँ तब तक 965 सुझाव टेलीग्राम पे थे और तकरीबन 300 के आसपास कमेंट्स है वो यूट्यूब पे थे। तो 1200 सुझावों को पढ़ने के बाद फिर मैंने व्हाट्सएप के एक ग्रुप में भी करवाया था, पूरा सर्वे करवाया था। तो उसमें लगभग 12,000 लोगों का रिस्पॉन्स था, जिसमें 8,500 बच्चों ने ये कहा था कि यूट्यूब पे करवा दिया जाए और उसमें अतिरिक्त फैक्ट भी डाले जाएं। 4,500 बच्चों ने तो ये कहा था कि जैसा आप करोगे वही उचित है सर, जो भी आप निर्णय लोगे हम आपके साथ हैं। तो कई बच्चों ने बहुत अधिक भरोसा दिखाया। तो इन सारे सुझावों को पढ़ने के बाद में मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मुझे कैसे इस पूरे प्रोजेक्ट को डील करना है, कैसे करना है, उस पे हम इस छोटे से सत्र में बात करेंगे। मेरा सुझाव ये है कि आप इसको बहुत अच्छे से सुनना, एक एक बात काम की है आपके, और इसमें मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, आपका कोई डाउट शेष नहीं रहेगा। सबसे पहला बिंदु ये है, वो एनसीईआरटी की किताब है जिसका मैंने बनाया है ये सब। इसमें देखो, छठी कक्षा की जो किताब है ये अभी नई आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद इन्होंने नई पुस्तक ऐड करी है, वो पढ़ेंगे। और पुरानी जो किताब थी हमारे अतीत भाग 1, वो भी पढ़ेंगे। तो 2 किताबें वो हो जाएगी, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की और 12वीं के 3 भाग। तो टोटल 10 पुस्तकें होती है। एक पुस्तक का फोटो हमने लिया नहीं इसमें, क्योंकि वो कम जगह इतनी नहीं थी इसमें। तो टोटल 10 पुस्तकें पढ़ेंगे, है ना। और ये 10 पुस्तकें, जिसमें से आपके 2 पुस्तकें जो हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री की, 9th और 10th में विश्व इतिहास हैं, और बाकी 8 पुस्तकें भारतीय इतिहास की हैं। ठीक है, तो इसमें विश्व इतिहास भी है, भारत का इतिहास भी है। 9वीं, 10वीं और 11वीं 3 किताबों में विश्व का इतिहास है और 7 किताबों में भारत का इतिहास है। 3 और 3 6 और 1 किताब आपकी छठी की, हमारा अतीत भाग फर्स्ट। तो कुल मिला के 10 पुस्तकें हैं जो मुझे पढ़ानी है। इन 10 पुस्तकों में कुल 55 अध्याय हैं, है ना। कितने? 55 अध्याय हैं, जिसमें से ये जो छठी की नई किताब आई है इसमें 5 अध्याय हैं, और फिर ये 7वीं के अध्याय, 8वीं के अध्याय, 9वीं के अध्याय, 10वीं के अध्याय, 11वीं के अध्याय और फिर ये 12वीं के अध्याय। तो कुल मिला के टोटल 55 लेक्चर हैं और 10 पुस्तकें हैं।
जिसमें से 3 वर्ल्ड हिस्ट्री की है, 7 इंडियन हिस्ट्री की है। पहले मैं भारत के इतिहास को पढ़ाऊँगा, जिसमें 6ठी, 7वीं, 8वीं, और उसके बाद में 9वीं 10वीं में एक टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद, और फिर सीधा चला जाऊँगा 12वीं कक्षा पे, वो पूरी करवाऊँगा, और उसके बाद में हम है वो विश्व इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये आएगा इसमें कि इसको हम करेंगे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले जनवरी के पहले सप्ताह से हम शुरू करेंगे इसको, जनवरी 2025 से। ठीक है, इसमें पहले भारत का इतिहास करेंगे, भारतीय इतिहास, और जब भारत का इतिहास पूरा हो जाएगा उसके बाद में विश्व इतिहास करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको, भारतीय इतिहास में हम ऐसे नहीं करेंगे, सबसे पहले 6ठी पढ़ेंगे, फिर 7वीं पढ़ेंगे, फिर 8वीं पढ़ेंगे। अब कई बच्चों का ये सुझाव था कि 6ठी कक्षा भी प्राचीन काल की है और 12वीं का पहला भाग भी प्राचीन काल का, तो दोनों को साथ करें। साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे कई शिक्षक साथियों का सुझाव था कि सर 6ठी कक्षा जब हमारे कई विद्यालयों में हिस्ट्री के टीचर्स नहीं, कई सामाजिक के नहीं, तो हम वहाँ यूट्यूब से भी आपकी क्लास है वो बच्चों को दिखा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर मैं 6ठी और 12वीं को साथ में लेके चलूँगा तो कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए तो चलो ठीक है, लेकिन स्कूली बच्चों का उसको फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, पहली चीज़। दूसरी बात, 12वीं और 6ठी को साथ में लूँगा तो एक खिचड़ी सी हो जाएगी, है ना, क्योंकि 12वीं के प्राचीन के कंटेंट अलग है, 6ठी के प्राचीन का कंटेंट अलग है। तो ऐसी स्थिति में दोनों को मैं बढ़िया तरीके से उसके साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने निर्णय किया कि 6ठी, 7वीं, 8वीं पहले पढ़ेंगे और इसके ठीक बाद में हम 12वीं का क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम है वो पढ़ेंगे इस तरह से। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 9th, 10th और 11th, इसमें विश्व इतिहास के टॉपिक है वो अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो ये टोटल रहेगा ऐसे कि अलग अलग करेंगे। किसी बच्चे ने कहा था सर मैराथन क्लास ले लीजिए। देखो, मैराथन का कंसेप्ट मेरे कभी किसी लेक्चर में नहीं आएगा। मैं हमेशा ऐसी मैराथन के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मैराथन करके मैं कोर्स तो पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं समझा नहीं पाऊँगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। 1.5-2 घंटे की क्लास में मैं कई बार यूट्यूब पे कल देख रहा था, तो कई लोगों ने पूरी NCERT 2 घंटे में करा रखी। ऐसी घास खिचड़ी मेरे से नहीं की जाएगी, मैं उस टाइप का शिक्षक हूँ नहीं। और यही कारण है कि शायद मैं यूट्यूब पे क्लासें नहीं दे पाता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर ये टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ा दो। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं डिटेल से पढ़ाता हूँ, उसमें कक्षा ज़्यादा लगती है, क्योंकि मैं पहले समझाता भी अच्छे तरीके से हूँ, फिर लिखवाता भी हूँ, तो फिर उसमें क्लासेस अधिक लगती है, और अधिक क्लासेस लगती है तो फिर यूट्यूब पे वो रोचकता नहीं रह पाती। फिर यूट्यूब को चाहिए शॉर्ट में, तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं पढ़ेंगे। कोई मैराथन जैसा कंसेप्ट इसमें नहीं होगा। और पहली बात, कहीं पर भी कोई मैराथन क्लास जैसा नहीं होगा, मतलब 2-2 घंटे की, 4-4 घंटे की ऐसा नहीं होगा। मेरी जो आपकी शैली है उसी अनुरूप चलूँगा। मैं जनरली 1 घंटे से सवा घंटे तक की क्लास लेता हूँ, तो मेरे से इतनी हो पाएगी। घंटे भर की क्लास औसतन मेरे से रहती, वही रह पाएंगे। PPT मैं लेके नहीं आऊँगा, ठीक है, लिख के कुछ भी नहीं लाऊंगा, जो कुछ है क्लास के अंदर लिखूंगा। ठीक है, लिख कर नहीं लाएंगे। कई बच्चे ने कहा था कि सर आप है वो लिख कर लाएं तो हमारे जल्दी हो जाएगा। देखो, जल्दी में तो गाड़ी चल सकती है, जल्दी में कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। 12वीं तक की कक्षा है, 10 किताबें हैं, जल्दबाजी मेरे से तो नहीं होगी। जिन बच्चों को चाहिए जल्दी कोर्स मैराथन, उनको इस चैनल से कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको ये चाहिए कि नहीं मुझे फटाफट सब चाहिए, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि न तो मैं लिख कर लाऊंगा, ना मैं मैराथन क्लासेस लूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं लाऊंगा, मैं मेरी समझ के अनुसार इसको समझाऊंगा। बट इतना तय है कि जिसने भी मेरे से ये NCERT पूरी पढ़ ली, तो उसका 12वीं तक की किताबों से कोई भी प्रश्न कहीं पर भी आ गया, जो कि नेट में आते हैं, 10-12 सवाल आते हैं, UPSC कवर करती है, आपको सिविल सर्विसेज में NCERT का बेहद फ़ायदा मिलता है। केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली SSSB, EMRS, नवोदय विद्यालय,
केवी, इनके जितने भी पीजीटी के पेपर हैं, टीजीटी पीजीटी के, वो सारा पेपर यहीं से आता है। कई राज्य लोक सेवा आयोग, बिहार, झारखंड, वहाँ के पेपर भी एनसीईआरटी से सीधे आते हैं, हूबहू आते हैं। राजस्थान के अंदर भी L2 L1 में काफ़ी, L2 में तो काफ़ी फ़ायदा है वो। पिछली बार तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आई थी वहाँ से। तो मैं इन सारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसको रिकॉर्ड करूँगा। तो मुझे ठीक ठाक 55 टॉपिक है। तो मान के चलिए कि आपको एक टॉपिक अगर 2 घंटे लेता है तो 100 से 110 घंटे की क्लासेस होगी। 100 से 110 घंटे की क्लासेस का मतलब होता है 3 महीने, ठीक है। क्योंकि एक महीने में 4 संडे हो जाते हैं, तो औसतन 20 से 25 क्लासेस आती है। 4 महीने में 100 क्लासेस होती है। तो मुझे 4 महीने लगेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इन 4 महीनों में मैं पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ होगा, उसमें एक एक लाइन टू लाइन बात करेंगे, और उसमें अतिरिक्त फैक्ट भी मैं दूंगा, कुछ हटके भी, ताकि आप है वो वापस आपको कभी एनसीईआरटी ये तो पढ़नी पड़ेगी नहीं जो हमने इसमें फोटो लिए हैं उसमें। अब बात ये आती कौन सी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी रहेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपका ये रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये नेट के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि नेट में 15 से 20 प्रश्न जो है आजकल इसके आ रहे हैं। यूपीएससी में रहेगा, पीजीटी जितने भी हैं, पीजीटी और टीजीटी, इन सब में उपयोगी रहेगा, और L2 में उपयोगी रहेगा। इसके साथ साथ में टीचिंग भर्तियाँ जितनी भी हैं उनमें उपयोगी रहेगा, है ना, शिक्षण भर्तियों में। और साथ में आपके स्कूली शिक्षा के लिए भी मेरे कई शिक्षक साथी थे जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कहा था कि सर आप है वो एनसीईआरटी यूट्यूब पे पढ़ा दो, या आप पढ़ा दो तो हम क्लासेस में बहुत अच्छे से उनको पढ़ा सकते हैं। तो स्कूली शिक्षा, नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, L2 शिक्षण भर्तियों में जैसे आपके सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में इतना वेटेज नहीं है एनसीईआरटी का राजस्थान में, तो मगर हो सकता है कि इसमें भी काम आ जाए, ठीक है। कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है हमेशा। तो इन सारी भर्तियों के लिए ये उपयोगी रहेगा, और मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको इसके बाद वापस एनसीईआरटी की पुस्तक देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। आप नोट्स बना देना, बढ़िया तरीके से रजिस्टर तैयार कर लेना। 4 महीने पढ़ाऊँगा तो आपको मान के चलिए कि 100 से 110 अगर क्लासेस होती है तो एक क्लास में आपके 1.5 से 2 पेज होते हैं। तो 100 क्लासेस में 300 से 400 पेज, मतलब 2 रजिस्टर होंगे आपके। तो 2 रजिस्टर बढ़िया बना लेना, और या 3 बना लेना, 2 इंडियन हिस्ट्री के, 1 वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो या आप 2 रजिस्टर बना लेना, जैसा भी आपको ठीक लगे, और जेल पेन से उसको डेली नोट्स बनाते जाना। और इस बार हम बंद नहीं करेंगे इसको कंटिन्यूसली रखें, क्योंकि इसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है इस बार। दूसरा प्रश्न आपका ये कि सर एप्लीकेशन अथवा यूट्यूब किस पे करवाओगे? तो मैंने निर्णय ये लिया कि दोनों पे करवाएंगे, ऐप पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा। अब दोनों में फ़र्क क्या रहेगा मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ऐप पे जो रहेगा उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होगी, जैसे किताब पूरी हो जाएगी, जैसे 6ठी की कक्षा की किताब पूरी हो गई, तो ऐप पे क्या है कि मैं टेस्ट की व्यवस्था भी कर लूँगा। दूसरा, ऐप के ऊपर पीपीटी शेयर हो जाएगी आराम से, पीपीटी नोट्स भी शेयर हो जाएगा, जिसको आप आराम से प्रिंट करके और उसके हाथ से अपने अच्छे से नोट्स बना सकेंगे। तीसरा, डाउट जो कोई क्लास में रह जाता है तो वो डाउट आपके सॉल्यूशन जो है वो मैं इसमें करवा दूंगा एप्लीकेशन के अंदर। दूसरा, एप्लीकेशन के अंदर हम 2 साल की वैलिडिटी रखेंगे ताकि आप आराम से कर सकें। इस अवधि में एनसीईआरटी में जो कोई चेंज आया तो वो भी आपके ऐप में हो जाएगा, दिक्कत नहीं आती है। तो ऐप में ये सारी चीज़ें रहेगी और इसकी बहुत नॉमिनल फीस रखूँगा मैंने ऐसे सोचा है कि 1000 रुपये इंक्लूडिंग टैक्स रखेंगे, तो इसमें बहुत अधिक नहीं है क्योंकि 10 पुस्तकें हैं और 55 टॉपिक है टोटल, और मुझे 4 महीने मेहनत करनी है। तो एक बच्चे के लिए मुझे लगता है महीने के 250 रुपये होते हैं।
तो ये बहुत अधिक शुल्क नहीं है। 1000 रुपये देने के बाद थोड़ा सा आप गंभीर रहेंगे निश्चित तौर पे। दूसरा, यहाँ पे क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलती रहेगी। पिछली बार क्या किया, मैंने केवल यूट्यूब पे डाला था, तो उससे हुआ क्या कि जैसे ही थोड़ा सा रिस्पॉन्स मैंने ठीक नहीं देखा तो मैंने बंद कर दिया, मोटिवेशन नहीं था। अगर मैं एप्लीकेशन पे लेता हूँ और यहाँ मैंने अगर इस बैच में अगर एक स्टूडेंट भी जुड़ता है तो मुझे मजबूरन वो पढ़ाना पड़ेगा, मैं बीच में छोड़ ही नहीं सकता। तो मैं नहीं चाहता कि इस बार मैं एनसीईआरटी को बीच में छोड़ूं। इस कारण से मैं दोनों ऑप्शन कर रहा हूँ। किसी को ठीक लगे तो एप्लीकेशन पे देख लें कि 1000 रुपये का कुछ नहीं है, अच्छे से वहाँ पे सारी व्यवस्थित रहेगी सारी चीज़ें, तो वहाँ कर लें। यहाँ नियमितता रहेगी थोड़ी, क्योंकि तय बात है कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मुझे पूरा कराना पड़ा। जैसे मेरा फर्स्ट ग्रेड का बैच चल रहा है, सेकंड ग्रेड का, नेट का, समग्र इतिहास का, प्रोफेसर का, वो सारे बैचेज हमने पूरे किए। 700-800 क्लासें लगी तब भी किए। क्यों? एक बच्चे की फीस आ जाती है तब हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमें पूरा करवाना ही पड़ेगा। अगर हम उसको निःशुल्क करवाते हैं तो फिर क्या होता है, कई बार हमारा डाउन हो जाता है कि यार फालतू मेहनत कर रहे हैं, कोई देख तो रहा नहीं। और ये भावना क्या होती है, धीरे धीरे आपको बीच में रोक देती है। इस वजह से मैं ऐप पे भी डाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें जो पहले से जुड़े हुए बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं, नेट के हैं, प्रोफेसर के हैं और समग्र इतिहास के, उनके लिए फ्री रहेगा। उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उनके बैच में इसको फ्री में क्लासेस दी जाएगी, तो उनके कोई शुल्क नहीं रहेगा एप्लीकेशन पे भी। ठीक है। अच्छा, इनमें किसी की वैलिडिटी अगर पूरी हो गई है तो उनके पास 2 विकल्प हैं। पहला ये कि वैलिडिटी बढ़ा दो और आपको वो पूरा कोर्स ही आगे चलता रहेगा कंटिन्यूसली। वैलिडिटी बढ़ाना करना, ये सारी प्रोसेस आप है वो 94 61 82 61 61 पे मैसेज करके डाल देना। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सर हम वैलिडिटी नहीं बढ़ाएंगे, हमारे पास में वैलिडिटी बढ़ाने का कोई शुल्क नहीं है अब, तो कोई इशू नहीं, आप यूट्यूब पे देख लेना, वो फ्री है सबके लिए। ठीक है। तो ये एप्लीकेशन पे रहेगा। एप्लीकेशन में इन बच्चों के लिए निःशुल्क रहेगा जिनकी वैलिडिटी है। जिनकी पूरी हो चुकी है उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इस पे बात करके वैलिडिटी बढ़ा दो, वैलिडिटी बढ़ेगी तो पूरे बैच की बढ़ जाएगी, और 1 साल के लिए बढ़ा दो क्योंकि 1 साल में परीक्षा हो ही जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। वैलिडिटी बढ़ाने से फ़ायदा ये भी है कि कोई मान लो ऑप्शन प्रश्न चूक जाते हैं तो कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो वापस भी देख सकते हैं। नहीं बढ़ाना चाहते तो कोई इशू नहीं, यूट्यूब पे जो है वो आती रहेगी क्लासेस, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब यूट्यूब की कक्षाएं वही होगी जो ऐप वाली है, मगर यहाँ पे ऊपर जो बातें लिखी हुई है ये एक भी यहाँ सुविधा नहीं रहेगी। यहाँ केवल क्लास अपलोड होगी। आपको पता है कि यहाँ मैं पीपीटी शेयर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। टेलीग्राम पे डेली, क्योंकि हर व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ भी नहीं है, तो मैं वहाँ पे वो सब 60 70 80 क्लासेस 90 100 क्लासेस की पीपीटी मेरे से नहीं डाली जाएगी, ना इतनी फॉर्मेलिटी मेरे से होती है। ये तो क्या सारा टीम करती है, और एप्लीकेशन पे ये सारा सिस्टमेटिक रहता है। मैं नहीं चाहता कि ये टेलीग्राम पे करके सार्वजनिक रूप से सारी चीज़ें घुमाऊँ, फिर वो पैसे देने वालों में नहीं देने वालों में कोई फ़र्क रहता नहीं है। दूसरा, जो टेस्ट वगैरह है ये यूट्यूब पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ना मेरे से होगा, ना इतना टाइम मिलेगा। टेस्ट भी टीम बनाएगी और टीम ही उसको अपलोड करके और वहीं सॉल्यूशन करवाती है। ठीक है। पीपीटी नहीं होगी, टेस्ट नहीं होगा। जहाँ तक डाउट की बात है, कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में लिख भी दोगे, मगर इतना टाइम होता नहीं कि मैं कमेंट पढ़ के डेली रिस्पॉन्स करूँ। मगर यहाँ पे क्या होता है कि मैं एप्लीकेशन चेक करता हूँ, 4-5 जो जेन्युइन डाउट होते हैं सॉल्यूशन भी हो जाता है, तो कुछ अलग रहेगा इसमें। इसकी वैलिडिटी 2 साल की रखी हुई है। इसमें ये रहेगा अगर ठीक रिस्पॉन्स मैंने नहीं देखा तो संभव है कि क्लासेस जो है मैं इसमें ये भी कर सकता हूँ कि 1 सप्ताह के भीतर पहली क्लास जैसे 7 दिन की हो जाएगी उस समय उस क्लास को डिलीट कर देंगे, क्योंकि 7-8 दिन का आपके पास पीरियड होता है, उसमें आप नहीं देख रहे हो, उसका मतलब यही है कि आप गंभीर नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी क्वालिटी और वैल्यू को इस तरह से डाउन करूँ कि आपको यूँ लगे कि हर जगह पढ़ी है क्लासेस। तो 7वें दिन ही क्लास मैं डिलीट कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर। इसलिए वैलिडिटी का तो 2 साल का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए आप सीरियसली अगर करोगे तो ठीक है, नहीं तो आपको एप्लीकेशन पे है, यूट्यूब पे भी है। अब आपको उसको देखना है कि आपको किस तरह से कैसे चेक करना है। ठीक है। इसमें भी किसी की आर्थिक स्थिति खराब है तो मुझे बता देना, मैसेज एप्लीकेशन पे डाल देना। हम आपको, एप्लीकेशन अपना ST पॉइंट है, हम आपको यूँ कहिए कि
रियायत कर देंगे, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप जेन्युइन होने चाहिए। पर मुझे यूँ लगता है कि 1000 रुपये बहुत बड़ा शुल्क है नहीं। यही किताबें आप अगर थोड़ा कहीं और से करते हैं, ऑफलाइन बैचेस वगैरह में, तो मुझे लगता है कि किताबों की रेट 1000 रुपये हो जाती है। अगर आप भौतिक रूप से किताबें भी 10 किताबें लाते हैं ना, तो उसकी रेट भी इतनी हो जाती है, क्योंकि 1000 रुपये में GST भी कटता है, 1000 रुपये में सारी चीज़ें हो जाती है। 1000 रुपये से हमें मिलना कुछ नहीं है, बट इसमें सिर्फ इतना है कि मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और मुझे मेरे ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि हमने बैच लिया है, बच्चे जुड़े हुए, मुझे कोर्स करवाना ही पड़ेगा। इस वजह से ये कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें रहेगी इसमें, यूट्यूब पे भी अपलोड होती रहेगी। जो इसमें नहीं आना चाहे उसको यहाँ से देख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर मान लो कि 2-3 महीने बाद ये स्थिति आए कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ और 500-1000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोग देख रहे हैं, तो मुझे क्या थोड़ा सा फिर ठीक नहीं लगेगा। आप भी उस बात को समझ सकते हो कि एक शिक्षक रात दिन मेहनत करके अपने पास टाइम है नहीं, स्कार्सिटी ऑफ टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आपको उसमें क्लास दे रहे हैं और फिर उसके ऊपर सीरियस स्टूडेंट नहीं है, तो मन नहीं होता फिर अपलोड करने का। तो फिर ऐसे सीरियस बच्चे फिर अपने आप यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। मैं बहुत स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं कोई झांसे में नहीं रखना चाह रहा हूँ। बट बात ये है कि मैं 6 से 12 तक करवाऊँगा पूरी, ठीक है। यहाँ होगी या यहाँ होगी, ये अब आपके ऊपर तय है। यहाँ जब प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता गया तो यहाँ पे अपलोड होती रहेगी, ठीक है। अब आपको देखना है कि पैसे दे के पढ़ना है या फ्री पढ़ना है, जैसा है ये आपके सामने है, ठीक है। अब आगे देखिए। तीसरा है कि केवल NCERT या अन्य तथ्य भी आएंगी। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें केवल NCERT नहीं रहेगी। NCERT तो मैं करूँगा ही, खैर उसमें लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हम अच्छे तरीके से, इसको शॉर्ट रूप में भी लिखेंगे, इसको आंसर फॉर्मेटिंग में भी करेंगे कि किसी प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है। साथ साथ में कुछ अतिरिक्त तथ्य भी, कुछ बहुत अधिक नहीं, कुछ अतिरिक्त तथ्य जो है वो भी साथ में रखेंगे, ताकि बच्चे का ज्ञान थोड़ा और व्यापक हो, उसकी दृष्टि और विस्तृत हो। तो बेहद सामान्य से एक्स्ट्रा तथ्य इसमें साथ में डालेंगे। कितनी कक्षाओं में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो मैंने आपको कह दिया कि इसमें टोटल 55 टॉपिक हैं। कितने? टोटल 55 टॉपिक हैं और 10 पुस्तकें हैं। तो मैं इसको 100 से 110 कक्षाएं 1-1 घंटे की मान के बैठाऊं, कक्षाएं, ठीक है। मतलब 110 घंटे लग सकते हैं इसमें, ठीक है। लगभग 4 माह, 4 महीने में NCERT को हम कंप्लीट कर लेंगे, कहीं दिक्कत, ये अधिकतम बता रहा हूँ, पहले भी हो सकती है, ठीक है। कक्षा आरंभ कब होगी और समापन कब होगी, तो जनवरी में कर देंगे 1-2 तारीख पे, और जनवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, 2025 तक। इस अवधि में इसको पूरा कर देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल नियमित कक्षाएं आएगी, और बाकी मैंने सारी चीज़ें बता दी इसमें, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि इतना कुछ बताने के बाद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो कवर हो चुकी हैं, ठीक है। और कुछ इसमें बात रहती नहीं है, ठीक है। और कुछ बात हुई तो अपन और कर लेंगे। और अब आप देख लेना आपको कहाँ पढ़ना है, ऐप पे पढ़ना है या यूट्यूब पे पढ़ना है। मेरा सुझाव आपको ये है कि जो वाकई बहुत गंभीर स्टूडेंट है, जिनको NCERT सच में पूरी करनी है, अपीयरिंग है, तो उनको तो ऐप पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक राशि नहीं है। और जिनको लगता है कि नहीं ठीक है मैं एप्लीकेशन पे नहीं करूँगा, तो कोई इशू नहीं है, आप यूट्यूब पे देख लेना, आपको कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो चलता रहेगा, यूट्यूब पे मैं डालता रहूँगा। 2-3 महीने, 4 महीने का काम है, मैं आगे 10-15 दिन में मुझे पता चल जाएगा कि यूट्यूब पे क्या रिस्पॉन्स है, और आगे और कोई बात हुई तो हम और बताते रहेंगे। अभी तो मैं एक प्लान है मेरा कि मैं हर 7वें दिन या 10वें दिन क्लास डिलीट कर दूंगा, पीछे वाली डिलीट होती जाएगी, ऐसा मैंने सोचा है। और हो सकता है कि आगे अगर मुझे ऐसा लगे कि नहीं डिलीट नहीं, मतलब ऐसा नहीं करना है, तो नहीं भी करेंगे। मगर ये तय बात है कि यूट्यूब पे आपको लंबे समय तक यूं नहीं रखूंगा मैं कि 1000, 2000, 5000 लोग देखें, वो भी खोल के छोड़ दें, या सीरियस नहीं है स्टूडेंट, तो यूट्यूब पे मैं फिर कैरी नहीं कर पाऊंगा, ये तय बात है, क्योंकि बिना रिस्पॉन्स के मन नहीं होता। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसका रिस्पॉन्स ठीक हो।
पिछली बार ऐसे होता है, कई बार बच्चे शेयर नहीं करते, अच्छी चीज़ होती शेयर नहीं करते, अपने तक ही रखें। इस मानसिकता के साथ आओगे तो फिर यहाँ से हाथ धो बैठोगे, फिर आपको एप्लीकेशन पे आना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। हाँ, फिर यूट्यूब पे दूसरे ऑप्शन खूब पड़े हैं, खैर वो आप आजमा सकते हो, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं तो अब पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पहले कई लोग यूट्यूब पे पढ़ा के जा चुके हैं। तो ये सारा बातें थी, और अब इस सेशन को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मेरी सारी बात आपको क्लियर हो गई है। अब 1, 2 या 3 तारीख तक एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे पहली क्लास आपकी 6ठी क्लास से अपलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देते रहिए। धन्यवाद।